कि एक वक्त था कि अरिजीत सिंह के साथ भी ऐसे ही सलूक हुआ, तो लेकिन आज उसके बगैर जो है वो फिल्म नहीं बनती। अरिजीत सिंह की जहाँ तक बात है तो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, इवन दो दोस्त भी हैं। कम्युनिटी ऐसी है कि अरिजीत सिंह का नाम सुनते हैं तो आजकल के दौर में लोग ना कुछ जेलसी फील करते हैं कि मतलब तुम वैसा नहीं गा सकते, या तुम वैसे नहीं हो, या बनने की कोशिश करते हो, या शायद ये तुम इतना गेटअप इस तरह का रखा हुआ है, बड़ी कॉपी कर। तो मैंने उन्हें एक ही बात की, मैंने कहा देखिए पाकिस्तान में आपदा परवीन जी भी तो हैं, ऐसे कितनी एक सिंपलिसिटी है, चाहे वो औरत है, लेकिन उन्होंने अपना मयार नहीं गिराया। लता जी थी, उन्होंने कहा था मुझे 50 करोड़ भी दे दोगे तो मैं शादी पे नहीं गाऊंगी। ऐसे ही है। इसी तरह सिंपलिसिटी का मतलब ये है, वो एक आपकी एक शनाख्त है, वो आपकी मर्जी है, चाहे 3 पीस में हो चाहे सिंपलिसिटी। अगर आपको काम नहीं आता और आपने बड़े अच्छे कपड़े, हेयर स्टाइल और ये ऐनक वगैरह सब कुछ गूगल लगाए हैं, काम नहीं आता तो आप जीरो हैं। ये सोनू निगम की सबसे बड़ी मिसाल है जिसको लोग मानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आज हमारे नाज़रीन को आप कोई क्लासिकल टच जो है वो उसकी कुछ मुमकनी, कोई मुस्कान तना, कोई वो चीज़ें जरा सुनाओ। मैं एक खमाज के अंदर ही है ठुमरी, जी जी। मोरा सैया, उसको मोल्ड किया गया था नए अंदाज में, दुबई में बनाया था। उस्ताद शफकत अमानत अली और उस्ताद शफकत सलामत अली ने जी मिल के बनाया था, जी। कोलैब किया था। वो सुनाऊंगा, कोशिश करूंगा, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगी। कब आओगे तुम, तुम बिन मोरा जिया उदास रहे, मोरा सैया मुझसे बोलना। क्या था? वाह। लाख जतन कर हारी रे मैं तो, लाख जतन कर हारी रे मैं तो, माने ना पिया मेरी बात देखो, माने ना पिया मेरी बात देखो, लाख जतन कर हारी रे मैं तो, लाख जतन कर हारी, वाह। हारी लाख जतन कर हार गए, लाख जतन कर हार गई मोरा सैया मुझसे बोलना, मोरा सैया मुझसे बोलना। वाह वाह, क्या बात है, बस क्या कोशिश बात है, की है। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताओ कि शाम काफ़ी सालों से जो है वो मौसीकी की फील्ड में आप काम कर रहे हो, जी, तो इतने सालों में आपको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान में मौजूद है, कई प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, लेकिन उसमें आपको बुलाया गया, कोई कॉल की गई? फिलहाल फिलहाल तो लर्निंग सीखी, बहुत कुछ स्ट्रगल से बड़ा कुछ सीखा, सीखने को मिलता है इंसान को। उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे बुलाया गया, जिन पे खुद भी गए, कभी बुलाया गया, कभी अप्रोच किया, बहुत तरीके अप्लाई किए। जिस तरह आप रिसेंट ही, मैंने अभी तक उनका नाम नहीं लिया इंटरव्यूज़ के अंदर, खुद ही नहीं लिया। खैर हाल ही में कुछ टाइम पहले ऐसा वाक़या हुआ था जब ये मुज़ाकरात बन रहा था, और पार्ट 2, और उसका गपशप शो तैयार हो रहा था समा पे, वासे चौधरी का, वो कन्वर्ट हो रहा था समा अच्छा पे। तो मेरी इफ्तिखार ठाकुर साहब से रब्ता हुआ अच्छा। अबाउट फिल्म स्कोप, सिनेमा स्कोप फिल्म के लिए, कि मैं प्लेबैक करना चाहता हूँ।
तो उन्होंने कहा कि देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, मेरी एक फिल्म आ रही है जिन्हें लोन नहीं तक और जमिया नहीं, पंजाबी फिल्म आ रही है और वो आ भी चुकी है। जी। उसमें पंजाब, अमृतसर, इंडिया के बहुत सारे एक्टर्स थे, बहुत नामी का नामी, जिस तरह गिप्पी गिरोवाल था उसके अंदर, एमी विर्क था, और वहाँ से एक दो एक्टर्स और थे। फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म था मेरी लाइफ का जिनका खैर मैं जिक्र वैसे करना नहीं नहीं, आज चाहता। आज बता दो सब कुछ। वो उसने लाइक कहते हैं ना, उसके बाद था कि अब कभी भी किसी को उम्मीद ना लगाओ, उम्मीद का जो है ना ये, इसीलिए अक्सर मैं लोगों से मिलता तो वो कहते हैं हाथ क्यों जोड़ते हो। तो वो मैं कहता हूँ कि हाथ जोड़ना वो ना समझिए कि जी भगवान के आगे, या कोई मैं इंडिया से हिंदू है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए कि ये हम लोग आजी में किसी के साथ मिलते हैं तो करते हैं, जिस तरह सलाम दुआ करना, ये एक वो अंदाज है। तो अब ये हाल में ऐसा वाक़या हुआ था कि साजिद नाडिडवाला, सलमान खान के बेस्ट फ्रेंड, जी जी। उनके बहनोई पाकिस्तानी हैं। नाम आप? नाम मुझे उनका नहीं याद। उनके बहनोई का जो आगे एक रिश्ता है, उनका नाम मैं ज़रूर बताऊंगा, वो पाकिस्तान में बहुत फेमस है। जी जी, नाम बताएं। बताएं बताएं उनका नाम। नाम ये, उनका नाम है अजहर भट्ट साहब, अच्छा। जो कि शायद जानते होंगे, अजहर भट्ट साहब जो कि रूबी अनम के शोहर हैं। ओह, अच्छा जी। अब आगे आप समझदार हैं। टी सीरीज का डायरेक्ट प्लेटफॉर्म था, उसके बाद आपको पता म्यूजिक की दुनिया खत्म है। अगर टी सीरीज पे पहुंच गए फिर आप, फिर क्या है, कुछ भी नहीं, फिर उसके बाद तो आप स्टार बन गए। तो वो एक ऐसा वाक्य हुआ था जिसने वाकई में लिटरली दिल दहला दिया। कहते हैं ना कि कामयाबी से पहले बहुत सारी नाकामियां सीखने को मिलता है। वो दिन ऐसे था कि हम लोगों को कॉल आई, मेरे एक दोस्त था, वो फील्ड छोड़ के अलग के घर में खादिम हो गए। उनका वो मैनेजर था, वो मेरा दोस्त था, मुज़ाकरात में एक्स टीम मेंबर था, उनका कोऑर्डिनेटर था, मुजम्मिल नाम था उसका। तो वो उस बंदे को मौका मिला कि ना हमें एक नए आर्टिस्ट चाहिए, सिंगर चाहिए, प्रमोट करने हैं हमें, कोई फीमेल मेल सिंगर। मैंने रैंडमली मैसेज कर दिया, उसने स्टेटस किया, मैंने मैसेज कर दिया। मुझे नहीं पता था हमारी ज़िंदगी का वो कितना बड़ा दिन था, दिखाने वाला, सब कुछ बताने वाला। अब उन्होंने जो जो दिखाया था वो उन्होंने किया भी था, लेकिन हम वाहिद बंदे थे जिनके साथ उन्होंने कुछ नहीं किया, अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट करके तोड़ दिए। वाह, स्कैम हो गया। स्कैम लाइक, जब उनकी वाइफ आई तो पीटीवी पे मुझे मिली, तो बैक द स्टेज शो करके जा रही थी। तो मैंने उन्हें कहा याद होगा शायद आपको, आप अंदर थी, हार्ट पेशेंट थी, उनको हार्ट इशू था, तो वो अंदर थी, वो बाहर नहीं आती थी, एसी में रहती थी उन दिनों में। तो वो, अब हम लोग बाहर गए हैं, जब हम लोग बाहर थे उनके, वो जो बाहर एक जगह बनी थी किचन के पास, हम उधर बैठे थे, सेट सामने लगा हुआ है, हमने यहाँ पे करना है कोक स्टूडियो का, टक्कर देनी है। उस टाइम पे अच्छा। कोक सीजन 14 आया था, अच्छा। तो हमने करना है अनप्लग सेशन, हमने नए सिंगर्स प्रमोट करने। पाकिस्तान में सिंगर्स बहुत हैं, कमी कोई नहीं टैलेंट की, लेकिन प्रमोट कोई नहीं करता। मैंने वो पाकिस्तान, एक सलमान खान है, शाहरुख खान है, फलां फलां है, उनको प्रमोट किया, और उन्होंने बकायदा प्रोफाइल दिखाई कि वो उनके साथ थे। उनकी अभी एक फिल्म भी आई है हाल ही में, बहुत फेमस हुई है, ये जो हमारे अल्लाह जन्नत नसीब करे सरदार कमाल साहब की आखिरी फिल्म थी, जी जी। ड्रामे वाले, वो उन्होंने डायरेक्ट की है। उसमें एक्टर भी वो है। उसके बाद चल मेरा पुत की सीरीज के अंदर भी वो आए हैं। अच्छा। अब वो एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, बजट लगाने वाले भी हैं, स्पॉन्सरशिप, मतलब उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो हाल ही में यूके फिल्म करके हैं, पूरी प्रमोट की है पाकिस्तान में, यहाँ पे सिनीप्लेक्स में उन्होंने बहुत सारा। लेकिन हमारे साथ ऐसा प्रैंक हुआ कि उसके बाद ज़िंदगी से हाथ जोड़ लिए कि यार ना ही, फिर अगर ऐसा ही सब कुछ होना तो ना प्लेटफॉर्म मिलेगा, फ़ायदा ही नहीं है वो जिंदा यानी रहने का। कि आपकी उन्होंने जितनी हमें, भी जर्नी है हाँ, ये धोखे से भरी है, कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत आपने ज़्यादा। गाना कम ये गाया और ये धोखा जो है वो ज्यादा गाया। बिल्कुल, धोखा ज्यादा गाया। इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं आपकी आवाज़ में, मतलब मैं खुद नहीं करता, ना कोई तारीफ है ना कुछ है, अभी मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन अक्सर लोग मेरे को कहते हैं कि आपकी आवाज़ में दर्द है, एक सोच है। तो क्या मतलब शायद इस जर्नी से जुड़ा हुआ, रिलेट है करता हुआ कुछ ऐसा है जिसकी वजह, क्योंकि वो कहना कि मेरे गुरु जो इंडिया में है अरिजीत सिंह, उसका भी लास्ट टाइम एक मैसेज आया था छोटा सा, किसी ने ऐसे चलते फिरते वीडियो बनाई, भाई आप विश्वास के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उम्मीद के बारे में क्या कहना चाहेंगे। कहते उम्मीद बहुत बुरी चीज़ होता है, उम्मीद कभी भी किसी से मत लगाना।
सही वो बात है। जो बैठा है उसके साथ लगाएं, लेकिन बंदों से नहीं, क्योंकि ये जब धोखा देता है तो बड़ा हर्ट करता है। अच्छा इत्तेशाम, मेरे नाज़रीन को कुछ और सुनाओ। ठीक है। आज जो है वो बातें कुछ ज़्यादा हो गई हैं, हाँ, डन। तो मेरे एक चीज मैं नाज़रीन उन्हें को। फाइनल बता दूं कि मेरा धोखा वो थोड़ा सा रह गया था। उन्हें याद भी आ जाए ना कि धोखा हुआ किस चीज पे, वो कंप्लीट हो जाए बात। जी जी जी। धोखा ये था कि सर सलमान खान के जो दोस्त हैं साजिद नाडिडवाला, जी जी। उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट करवाना था। अच्छा। हमारे गाने हमारा काम पसंद आया, मेरा उनको स्पेशल गाना पसंद आया, उनके कान से उनको लगाया, नाश्ता बना रहे थे ऐसे अपनी वाइफ के लिए, और उन्हें सुनाया गया। कहते भाई ये वो गाना है जिससे तू रातों रात उठाया जाएगा, अच्छा, पाकिस्तानी तो ये हाथों हाथ कौन सा बेचेंगे। गाना था? वो मेरे पास अभी भी पड़ा है, दुनिया वाले। वो मेरी लाइफ नहीं, वो हर इंसान की लाइफ के साथ कनेक्टेड है। जो बंदा स्ट्रगल कर रहा है ना, उसके साथ है। उसके बोल ये हैं, दुनिया वाले जो भी कह दे, वो हार्ड रॉक गाना है, सैड रॉक। अच्छा। दुनिया वाले जो भी कह दे मैं न सुनूंगा किसी की एक, बस अपनी ही धुन में ही मस्त रहूंगा, जो करना है वो कर ले। इसमें वो ताने भी दे रहा है, हम्म जिस तरह दुनिया ताने दे रही है वो बैकवर्ड ताने दे रहा है, जो करना है कर ले, हम्म मैं अपनी स्ट्रगल जारी रखूंगा। वो इस गाने के अंदर मुझे वोकल देना था, क्योंकि एक अगर वर्सटाइल बनना है तो उसमें आपको चाहिए कुछ अलग। इसमें मुझे अब देना था सैडनेस। जब ये रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरे हमारे प्रोड्यूसर साहब की और मेरी रात के 3 बजे कमरे टूट गई थी। ये इतना हार्ड गाना था, ये रॉक सॉन्ग था पूरा इसको कॉन्सर्ट माहौल बनाया म्यूजिक का, और जो फीलिंग है वो सैड है कि एक बंदा है वो इतना खजल हो गया है, बस रिक्शे ट्रक कुछ नहीं छोड़ा, हर जगह चला गया है, हर जगह प्लेटफॉर्म पे काम नहीं मिल रहा। अब वो दुनिया को बता रहा है। ये वही रॉक स्टार की कहानी है कि एक सिंगर एक दिन बन नहीं जाता है, रो धो के मर डर के बन जाता है, फिर जाके वो दुनिया को बताता है कि चलो अब जो है वो हमारे नाज़रीन को कुछ अपना टैलेंट जो है वो मजीद उसमें निखार आया होगा, तो वो जरा सुनाओ। आई कैन ट्राई टू माई बेस्ट। जी जी। अभी क्या सुनना चाहेंगे, पॉप रॉक में, गजल में? नहीं नहीं, आज क्लासिकल मेरा मूड है, क्लासिकल सुनाओ। अभी अरिजीत सिंह का हाल ही में एक गाना है, बहुत ही मुश्किल क्लासिकल, 6 महीने नहीं, लगा पाकिस्तानी के। सुनाओ, पाकिस्तानी पाकिस्तानी, अच्छा हाँ, पाकिस्तानी। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्माई सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। दा दररला, मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। थैंक क्या यू। बात है, क्या बात है। एहतशाम साहब छा गए हो यार, बस कोशिश की है, कमाल कर दिया आपने। कोशिश। अच्छा, प्रोग्राम के एंड पे जैसा कि आप रफ़ी साहब के नवासे हैं,
तो ममीक्रीज भी बड़ी अच्छी अच्छी कर लेते हैं। तो मिमिक्रीज की तरफ नहीं जाऊंगा मैं। रफ़ी साहब का कोई अच्छा सा कोई टोटा सुनाइएगा। जरूर। कोई ने एक हाल ही में एक नया गीत याद किया उनका, सोचा था कि कोई अगर परफॉर्मेंस होगी तो उसमें सुनाएंगे। जी जी। ये मेरा प्रेम पत्र पर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पर के तुम्हें मैं चांद कहता था, मगर उसमें भी दाग है। तुम्हें सूरज में कहता था, मगर उसमें भी आग है। तुम्हें मैं चांद कहता था, मगर उसमें भी दाग है। तुम्हें सूरज में कहता था, मगर उसमें भी आग है। तुम्हें इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के कि तुम नाराज ना हो, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के। क्या बात है, प्रेम पत्र पर के। क्योंकि आज इश्क की बात हो रही थी, प्रेम की बात हो रही थी। मुझे ये बताओ एहतशाम कि आज तक किसी के साथ इश्क किया? अल्लाह खैर करे। एक सिंगर हो, सिंगर जो होता है उसको इश्क तो लाजमी होता है, देखिए ये मेरा मानना है। छोटी उम्रों में हर बंदे को ही होता है। जो छोटी उम्र में होता है वो आपकी अट्रैक्शन ही एक ऐसी होती है कि जब आपको प्यार का थोड़ा बहुत इंसान इनसे निकले हैं तो इसका मतलब भी प्यार करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है। तो वो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन दुनिया में हो ही जाती है, पाई जाती है कि आपको कहीं लगता है कि आलम रवा में शायद हमारी ये रूहें मिली थी तो वो दुनिया में भी हमें मिल जाएं। तो वो कहीं ना कहीं होता है, बस क्या कह सकते हैं। नाजरीन ये थे मेरे साथ सॉरी नाजरीन ये थे मेरे साथ एहतशाम, जिनकी आवाज़ अंदाज आपने देखा और सुना। इनके साथ अभी तक बेशुमार स्कैम हुए वो भी इन्होंने डिटेल बताई। अगर आपको इनकी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।